हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ अपग्रेड में। और मैं हूं आपका दोस्त राजीव जैन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। जी हाँ, कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर कोर्स का बेस होने के साथ साथ ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी परीक्षा हो, चाहे ट्रिपल सी हो, पीजीडीसीए हो, बीएड हो, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, कंप्यूटर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज बड़े बड़े टॉपिक तो क्लियर किए ही जाएंगे, साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक भी सीरियल वाइज क्लियर किए जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर क्या है या किसे कहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें। कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, या आम भाषा में कह सकते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गणना। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर एक गणक यंत्र है। हाँ, सही है। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब वह एक गणक यंत्र ही था जो सिर्फ और सिर्फ गणना ही करता था, लेकिन आज के समय में तो यह ऑलराउंडर है। दुनिया की सारे काम इसी को करने हैं, या यूं कह सकते हैं कि आज हम इससे सारे काम कराना चाहते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा भी अलग अलग होती जा रही है। जैसे किसी ऑफिस में काम करने वाले से पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो वह कहेगा यह एक ऑफिस का काम करने वाली बहुत अच्छी मशीन है। या किसी मूवी बनाने वाले से पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो वह कहेगा कंप्यूटर एक बहुत अच्छी एडिटिंग मशीन है। जिस तरह टीच का हिंदी अर्थ पढ़ना और टीचर का हिंदी अर्थ पढ़ाने वाला होता है, ऑपरेट का हिंदी अर्थ संचालित और ऑपरेटर का हिंदी अर्थ संचालित करने वाला होता है, उसी तरह कंप्यूट का हिंदी अर्थ गणना और कंप्यूटर का हिंदी अर्थ संगणक और गणना करने वाला है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइस की मदद से यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करके स्टोर करता है और आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट देता है। अगर हम कंप्यूटर को सही निर्देश देंगे तो वह सही परिणाम देगा, और अगर गलत निर्देश देंगे तो वह गलत परिणाम देगा। कंप्यूटर की फुल फॉर्म। दरअसल कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि फुल फॉर्म उसकी होती है जिसका कोई शॉर्ट नेम होता है, जैसे पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कंप्यूटर तो खुद में पूरा नाम है। हाँ, बस इसके कार्यों को देखते हुए परिभाषा को सरल भाषा में याद करने के उद्देश्य से एक परिभाषा बनाई गई है जो इस प्रकार है: C for commonly, O for operating, M for machine, P for purposely, U for used for, T for technological, E for educational, R for research। कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हम इसे इतना अधिक पसंद करते हैं? इसका पहला कारण है विश्वसनीय, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर एक विश्वसनीय और भरोसेमंद मशीन है क्योंकि इसकी मेमोरी इतनी अधिक होती है कि एक बार स्टोर किया हुआ डाटा वर्षों बाद भी एकदम एक्यूरेट रहता है। शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर भरोसेमंद इसलिए है क्योंकि इसमें किए गए काम की शुद्धता इतनी अधिक होती है कि मानव द्वारा किए गए काम में नहीं हो सकती। अगर इसमें सही डाटा इनपुट किया जाए तो इसका आउटपुट भी 100% सही होता है। परिश्रमी, डिलीजेंस। कंप्यूटर के कार्य में शुद्धता यानी एक्यूरेसी इसलिए है कि वह एक ही कार्य को बार बार उतनी ही मेहनत और लगन से करता है जितना कि फर्स्ट टाइम उस वर्क को करने में करता है।
उसे इरिटेशन नहीं होता है, ना ही वह ऊबता है। हमारी और आपकी तरह नहीं कि थोड़ा सा काम किया और उबाई मारने लगते हैं और कहते हैं कि अब तो एक एक कप चाय होनी चाहिए। गति यानी स्पीड, एक ही कार्य को बार बार करते रहने के बाद भी इसकी गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बहुत तेज गति से कार्य करने वाली मशीन है और इसका आविष्कार भी तेज गति से कार्य करने के लिए हुआ है। इसकी गति इतनी है कि इसकी गति को साल, महीना, दिन या घंटे में नहीं बल्कि नैनो सेकंड और पिको सेकंड में मापी जाती है। स्वचालित यानी ऑटोमेशन, यह एक ऑटोमेटिक मशीन है। एक बार डाटा इनपुट करने के बाद बार बार हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। कार्य पूरा होने के बाद स्वतः ही उसका आउटपुट देता है। बहुप्रतिभा वर्साटिलिटी, यह बहुत प्रतिभा का धनी है। यह सिर्फ गणना ही नहीं करता बल्कि इसमें हम टाइपिंग वर्क, ईमेल वर्क, गेम, मूवी, म्यूजिक, रिपोर्ट आदि काम भी करते हैं। भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के लोकप्रिय होने का प्रमुख कारण यह भी है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है, जिससे हमें एक ही कार्य की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। इसमें वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज आदि प्रकार का डाटा बहुत मात्रा में भंडारित यानी स्टोर किया जा सकता है। प्रकृति का दोस्त नेचर फ्रेंडली, पूरी दुनिया में प्रकृति का सबसे पहला दोस्त वही है जो पेड़ ना काटे और प्रदूषण ना फैलाए। इसीलिए कंप्यूटर को प्रकृति का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि वह अपने संचालन में कोई भी हानिकारक प्रदूषण नहीं करता है और ना ही इसको उपयोग करने में किसी भी प्रकार के कागज का इस्तेमाल होता है, ना ही इसे अपना डाटा भंडारण करने के लिए कागजी दस्तावेज बनाने होते हैं। जैसे पुराने जमाने में हिसाब किताब रखने के लिए बड़े बड़े खाते बनाए जाते थे जो कागज के होते थे। कुछ लिखते समय बार बार सोच सोच कर लिखने से पेपर खराब होता था और कागज की बर्बादी होती थी। अब कंप्यूटर पर कितनी भी बार टाइप कर करके बिगाड़ते रहिए और बाद में एक फाइनल प्रिंट कर लीजिए।